सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्साहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल्य मांगल्यम, सर्वे कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वे धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परमागमस्य जीवं निषेध जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, निषेध जात सिन्धुर्विधानम्, सकल ने विलसितानां, विरोधि मति नमिन मामने एकांतम्। आओ आओ शांति नाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ। तिष्ठो तिष्ठो हे जिनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ। मेरे भावों में जिनेश्वर, एक मेक हो जाओ, एक मेक हो जाओ। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और 226 श्लोकों के माध्यम से उपाय बता रहे हैं, पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं। इस जो पुरुष के अर्थ की सिद्धि करना चाहता है, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी उसकी ज्ञान वैराग्य की शक्ति कैसी होनी चाहिए, उसका द्रव्यानुयोग कैसा होना चाहिए, उसका चरणानुयोग कैसा होना चाहिए, चारों अनुयोगों का मिश्रण कैसा होना चाहिए, इस सब बातों की चर्चा यहाँ आचार्य अमरचंद देव कर रहे हैं इस ग्रंथ में। उसका श्रद्धान कैसा होना चाहिए, उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, उसका चारित्र कैसा होना चाहिए, उन सब बातों की चर्चा यहाँ पुरुषा सिद्धि उपाय बताते हुए इस ग्रंथ में कर रहे हैं। ऐसा यह अनुपम व अद्भुत ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा अभी तक हो चुकी है भूमिका पे, जो इस ग्रंथ की भूमिका थी, उस ग्रंथ की भूमिका पर चर्चा हो चुकी है। अभी हम ग्रंथ को करना है प्रारंभ। देखो, पिछले 5 श्लोकों में, 8 श्लोकों में से 3 श्लोक छोड़कर पिछले 5 श्लोकों में हमने चर्चा की है पूरी निश्चय और व्यवहार की। मीन्स 5 श्लोकों का मतलब हो गया लगभग 13-14 क्लास तो हो गई होंगी। तो 13-14 क्लास और अनेकांश स्वादवाद की चर्चा, अभी व्यवहार निश्चय की चर्चा थी, ज्ञान ज्योति की चर्चा और पंडित टोडामा जी का मंगलाचरण सवैया वाला, वो भी निश्चय व्यवहार की चर्चा थी। तो लगभग 25-21 क्लासों में निश्चय व्यवहार की चर्चा हुई है। उसके बाद भी निश्चय व्यवहार की कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक देखा जाए तो विचार ही करना, क्योंकि निश्चय व्यवहार के भेद विभेदों की चर्चा नहीं की हमने, कोई भी चर्चा नहीं की है। भाई निश्चय व्यवहार के सामान्य स्वरूप को देखा है कि निश्चय व्यवहार का सामान्य स्वरूप कैसा है, क्या ज्ञान कैसे कैसे जाने, कैसे माने, क्या करें, उन सब बातों की यहाँ चर्चा की है। उसके बाद भी निश्चय व्यवहार का स्वरूप कितना जानने में आया है, समझने में आया है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लग रहा है कि निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझ में नहीं आया है अभी भी, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि इस विषय को समझने के लिए मतलब क्या कहें कि उपयोग उपयोग की एकाग्रता से और विषय को वस्तु की समझ पूर्वक, क्योंकि इस श्लोक में कहा 8वें नंबर के श्लोक में कि यथार्थ निर्णय वस्तु की समझ पूर्वक ही होता है।
वस्तु की जब तक समझ नहीं होगी तब तक यथार्थ निर्णय नहीं हो पाएगा निश्चय व्यवहार का। मीन्स देखो, पॉइंट ही कह देता हूं, मैं बात तो नहीं कर रहे अभी इसमें, कि व्यवहार को व्यवहार रूप कैसे जानना, इसका निर्णय हमको करना पड़ेगा। कि व्यवहार को व्यवहार रूप कैसे जानना और निश्चय को निश्चय रूप कैसे जानना। और एक बात ऐसी ये भी है, ऐसा नहीं है कि यदि जिनवाणी व्यवहार से कोई कथन कर रही है तो वहां पर निश्चय लगेगा ही नहीं। मीन्स जिनवाणी की प्रत्येक लाइन में, जिनवाणी के प्रत्येक कथन में, पूरी जिनवाणी, पूरे द्वादशांग की बात कर रहा हूं मैं तो, कि प्रत्येक कथन में, प्रत्येक सेंटेंस में हमको निश्चय ने भी ढूंढना है, व्यवहार ने भी ढूंढना है, वस्तु को भी ढूंढना है। प्रत्येक कथन में जितना भी हम पढ़ रहे हैं, उस प्रत्येक कथन में हमको व्यवहार ने, निश्चय ने और वस्तु, तीन चीजों की बात की थी मैंने परसों। तो तीनों चीजें हमको ढूंढनी पड़ेंगी। यदि हम ऐसा सोचें कि ये कथन तो व्यवहार ने ऐसे है, तो यहाँ तो हम व्यवहार ही ग्रहण करेंगे। तो जो कथन व्यवहार ने से है, वहां व्यवहार को कैसे ग्रहण करना, और उस कथन से निश्चय को कैसे ग्रहण करना, और उस कथन से वस्तु को कैसे ग्रहण करना, वो हमें पता होना चाहिए। जो मध्यस्थपना है निश्चय और व्यवहार के बीच में, वो मध्यस्थपना ऐसा है कि हम एक ही कथन में, क्योंकि मैंने कहा 99% व्यवहार्य का कथन है, तो वे निश्चय पे कैसे पहुंचेंगे हम, जब पूरे कथन ही व्यवहार्य के हैं तो निश्चय पे कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि व्यवहार्य के कथन से ही निश्चय पर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए कहा व्यवहार को व्यवहार रूप जान। व्यव क्योंकि यदि हमने व्यवहार के कथन को ऐसा मान लिया कि ऐसा ही है, तो फिर हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया। फिर तो हमने व्यवहार को निश्चय मान लिया, और व्यवहार को निश्चय मान लिया तो उसके लिए तो क्या कहा आचार्य मर्चन देव ने, कि तस्य देशना नास्ति। वो तो उपदेश के योग्य नहीं है जिसने ऐसा मान लिया। तो इसीलिए हमको बहुत समझ पूर्वक, बहुत विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक हमको जिनवाणी का प्रत्येक वाक्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कि कैसे पढ़ें, कैसे सुने, कैसे समझे, सारी चीजें। उसके बिना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक हमको निश्चय और व्यवहार का मध्यस्थपना नहीं आएगा, जब तक हमारा निश्चय और व्यवहार में, या हम कहें निश्चय व्यवहार कहें या तीनों को मिला के कहें, वस्तु को भी मिला के कहें, तो अनेकांशवाद बात, जब तक हमें इसमें माध्यस्थ भाव नहीं होगा, जब तक हमारा माध्यस्थपना नहीं होगा, तब तक आप पिछले श्लोक में आचार्य मच्चनदेव कह के आए हैं कि फल की प्राप्ति नहीं होगी इसको। उपदेश के संपूर्ण फल की प्राप्ति यह नहीं कर पाएगा। जिस उपदेश की जो प्राप्ति होनी चाहिए, उस उपदेश की प्राप्ति यह नहीं कर पाएगा, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझ रहा है। मैं देखो, बातें तो बहुत अपेक्षाएं हैं सारी, लेकिन वो अपेक्षा हमको समझनी है। मीन्स एक ही कथन करते समय उसी कथन में निश्चय ने गर्वित है, उसी कथन में कहा जा रहा है व्यवहार ने से, लेकिन उस कथन में ही निश्चय ने गर्वित है। तभी तो हम कहेंगे कि व्यवहार ने प्रतिपादन कर रहा है निश्चय का। यदि उस कथन में निश्चय ने गर्वित ना हो, व्यवहार ने का कथन है और व्यवहार ने के कथन में निश्चय ने गर्वित ना हो, तो हम कैसे कहें कि प्रतिपादक है ये निश्चय ने का। निश्चय ने का प्रतिपादक इसीलिए है क्योंकि उस कथन में ही निश्चय ने छुपा है, गर्वित है निश्चय ने। वो व्यवहार ने तो कह रहा है, लेकिन कह तो निश्चय ने को रहा है, तो उस कथन में ही निश्चय ने है। उस कथन में निश्चय ने का अर्थ ऐसा नहीं वो कथन निश्चय ने का है, उस कथन में ही निश्चय ने छुपा हुआ है। अर्थात निश्चय ने की जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा वहां मौजूद है, गौण रूप से है लेकिन मौजूद है। गौण रूप से है लेकिन मौजूद है वो अपेक्षा वहां पर। हम उस अपेक्षा को नकार नहीं सकते, उस गौणता की उपेक्षा नहीं कर सकते। वहां पर गौणता है, लेकिन और हमें निश्चय को पकड़ना है वहां पर, उसी गौण वस्तु को हमको पकड़ना है, क्योंकि और हमें वहां गौण वस्तु को ही समझना है। बातें बहुत सारी हैं, विचार करना, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात कही। आगे चलते हैं हम ग्रंथ के प्रारंभ पे। ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अब ग्रंथ का वर्णन करते हैं। अब कर रहे हैं ग्रंथ का वर्णन। इस ग्रंथ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बताएंगे। इस ग्रंथ में क्या बताएंगे कि पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय देंगे। प्रथम
हम ही पुरुष का स्वरूप कहते हैं। क्या है ये पुरुष, किसको कहते हैं पुरुष, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। देखो 9वें नंबर का श्लोक। अस्ति पुरुष चिदात्मा, विवर्जित स्पर्श रस गंध वर्णे, गुण परिय संवेता, समाहिता समुद्रव्य द्रव्य। समुद्रव्य द्रव्य क्या कह रहे हैं। अस्ति, अस्थि अर्थात चिदात्मा। यह पुरुष अर्थात आत्मा कैसी है, चिदात्मा, चेतना स्वरूप है। विवर्जित है, विवर्जित अर्थात रहित है। पहला पहला कथन अस्थि से और दूसरा कथन नास्ति से। विवर्जित रहित है, किससे रहित है, कि स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। और कैसी है, कि गुण पर्याय संवेद, गुण और पर्याय सहित है। तथा और कैसी है, कि समुदय व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय और द्रव्य से समाहित है, युक्त है। ये चार विशेषण यहाँ दिए हैं पुरुष अर्थात आत्मा के। अर्थात पुरुष आत्मा किसको कहते, पुरुष किसे कहते हैं, कि आत्मा को, कि आत्मा पुरुष, पुरुष उसको पुरुष संज्ञा है, आत्मा को पुरुष संज्ञा दी गई है कि पुरुष है ये आत्मा। तो उस पुरुष को यहाँ कह रहे हैं कि वो पुरुष कैसा है, कि चिदात्मा है, चेतन स्वरूप है। देखो पुरुष को आत्मा कहा जा रहा है, इससे एक चीज और समझना। बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई पाठ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं, कि जब कहीं आता है मैं, है ना, बहुत सारी लेडी ऐसे पढ़ती हैं उसको, जैसे कहीं करता हूँ शब्द आया तो करती हूँ पढ़ती हैं, कहीं लिखता हूँ आया तो लिखती हूँ पढ़ती हैं। तो वो पढ़ना गलत है, क्योंकि अपने को स्त्री मान के नहीं, पुरुष पुरुष मान से, पुरुष मानकर भक्ति करो ना, स्त्री मानकर भक्ति क्यों। करता हूँ शब्द आत्मा के लिए है, स्त्री अब पुरुष के लिए नहीं है। वहां करता हूँ शब्द आया है कहीं पर तो इसलिए आया है, करता हूँ शब्द की आत्मा के, आत्मा बोल रहा है, आत्मा के द्वारा बोला जा रहा है, आत्मा के द्वारा लिखा जा रहा है, वो आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए करता हूँ, लिखता हूँ, जो भी जैसा भी शब्द आए, तो वहां पर हमको ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेडीज बोलती हैं हम तो, वो है ही करता हूँ शब्द, तो हम तो बोलते ही करता हूँ है, लेकिन करता हूँ में भी फिर पुरुष पने का बोध नहीं आए कि हम पुरुष हैं। हम तो इस पुरुष पने का बोध ना आए। वास्तव में तो उस आत्मा को ही पुरुष संज्ञा है। और पुरुष संज्ञा क्यों है उसका अर्थ बताएंगे अभी यहाँ पर। पुरुष क्यों कह रहे हैं उसको हम, पुरुष शब्द का क्या अर्थ है वो भी बताएंगे अभी। पुरुष क्यों कहा आत्मा को, स्त्री क्यों नहीं कहा। ऐसा नहीं अभी पुरुष का स्वरूप कह रहे हैं, अगले अगले श्लोक में स्त्री का स्वरूप कहेंगे, कि यहाँ उस पुरुष का स्वरूप नहीं कह रहे हैं। वो स्त्री पुरुष की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ उस आत्मा को ही पुरुष कहा जाता है, उस पुरुष की यहाँ बात है। क्या कह रहे हैं, पुरुष अर्थात आत्मा चेतना स्वरूप है। द्योटी का पढ़ते हैं, इसका अनुवाद तो पढ़ लिया हमने। पुरुष है चिदात्मा अस्ति, पुरुष है, कैसा है वो पुरुष, की चैतन्य स्वरूप है। पुरुषः, पुरुषः, दो शब्द है उसमें, पुरुषः। तो पुरु का क्या अर्थ है, पुरु अर्थात उत्तम चेतना गुण में, और सह अर्थात सेते अर्थात स्वामी, होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। किसी में स्वामी होकर प्रवर्तन करे, जो श्यामी हो, जो चेतना का श्यामी है, उसे कहते हैं पुरुष, उसको कहते हैं आत्मा, जो चेतना का श्यामी है। अर्थात जिसको चेतना का स्वामित्व पना है, जिसके पास। पुरुष शब्द क्यों लिया, क्योंकि लौकिक में भी पुरुष शब्द किसको कहते हैं, स्वामी को, कि ये इसका स्वामी है, ये इसका पति है ना। तो उस अपेक्षा से वहां उस शब्द को लिया है पुरुष को, और उसका अर्थ क्या किया है, उत्तम चेतना गुण में श्यामी होकर प्रवर्तन करे। प्रवर्तन कर रहा है चेतना गुण में, और उसका स्वामी है, उसका स्वामित्व पना उसको प्राप्त है, उसका चेतना गुण का। तो उत्तम चेतना गुण में
स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। और चेतना का क्या अर्थ है कि ज्ञान और दर्शन, दो प्रकार के दर्शन चेतना के नाथ को अर्थात स्वामी को, स्वामी किसको, स्वामी को या नाथ को, उस नाथ को पुरुष कहा जाता है, उस स्वामी को पुरुष कहा जाता है। तो ये कैसा है आत्मा की ज्ञान दर्शन का नाथ है, ज्ञान दर्शन का स्वामी है, ज्ञान दर्शन से लवालब है, ऐसा उसका स्वामित्वपना है उसको ज्ञान और दर्शन रूपी चेतना का। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि वो पुरुष कहता है चिदात्मा है, अर्थात चैतन्य स्वरूप आत्मा है। वो चैतन्य स्वरूप आत्मा कैसा है, यहाँ चेतना की बात क्यों की, जब आत्मा की बात कर रहे हैं तो चेतना की बात क्यों की? कि देखो, चेतना की बात इसलिए की क्योंकि हमको ओवरऑल करना क्या है, उस पुरुष की पहचान करनी है, जिसके अर्थ की सिद्धि का उपाय बताने वाले हैं, उस आत्मा की पहचान करनी है। और आत्मा की पहचान किससे होगी, कि आत्मा की पहचान या किसी वस्तु की पहचान किससे होती है, कि वस्तु की पहचान होती है लक्षण से। इसीलिए यहाँ लक्षण बता रहे हैं, चारों क्या बताएं, लक्षण बताए हैं वस्तु के, वस्तु नहीं बताई है, वस्तु के लक्षण बताए हैं। क्योंकि वस्तु का लक्षण ही हमको वस्तु पर पहुंचाएगा, वस्तु का लक्षण ही हमको वस्तु बताएगा, लक्ष्य पे पहुंचाएगा। तो यहाँ वो लक्ष्य को बताने के लिए लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि वो लक्षण ही लक्ष्य की प्रसिद्धि करता है, क्योंकि वो लक्षण ही लक्ष्य को बताता है कि ये लक्ष्य है हमारा, ये पकड़ लिया लक्ष्य, लक्ष्य पकड़ना है तो किसको पकड़ो, कि लक्षण को पकड़ो, लक्षण को पकड़ोगे तो लक्ष्य पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ हमको उस आत्मा की बात बतानी है, उस आत्मा की प्रसिद्धि करनी है, लेकिन उस आत्मा की प्रसिद्धि लक्षण से होगी। इसीलिए यहाँ चार लक्षण बताए हैं, लक्षण बताए हैं, ये जितने बताए इस श्लोक में क्या बताएं, लक्षण है ये उस जीव के, इनके द्वारा उस आत्मा की पहचान होती है। और यहाँ कह रहे हैं उत्तम चेतना गुण का स्वामी है, चेतना गुण का स्वामी है, अर्थात पुरुष कौन है जो चेतना गुण का स्वामी हो, अर्थात जो पुद्गल का स्वामी ना हो, अर्थात जो राग का स्वामी ना हो, अर्थात जो पुण्य पाप का स्वामी ना हो। पुण्य पाप का स्वामी है वो वास्तव में पुरुष नहीं है, जिसने अपने आप को क्या माना हुआ है, पुण्य पाप का स्वामी, मैं तो राग का स्वामी हूँ, मैं तो पर का स्वामी, मैं तो पुद्गल का स्वामी हूँ। तो जितने ये माना हुआ है वो वास्तव में पुरुष नहीं है। पुरुष कौन है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो उत्तम चेतना गुण में स्वामी होकर प्रवर्तन करे। वास्तव में तो पुरुष वही है जो अपने चेतना गुण में ही प्रवर्तन करे स्वामी होकर, पर का स्वामी नहीं बनकर, पुण्य पाप का स्वामी ना बने, राग का स्वामी ना बने, किसी चीज का स्वामी ना बने बाहर में, और अपने चेतना गुण का स्वामी बने, उसको ही पुरुष कहने में आता है। और वही पुरुष अपने अर्थ की सिद्धि का उपाय कर सकता है, वही पुरुष अपने अर्थ की सिद्धि का उपाय कर सकता है। जो पुरुष, जिसने पुरुष पने को नहीं जाना, जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, हमें पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय करना है। लेकिन पुरुष है कौन जिसकी उपाय करना है, ठीक है, किसका उपाय करना है, कि सिद्धि, किसकी सिद्धि की, अर्थ की, किसके अर्थ की, कि पुरुष के अर्थ की। तो पुरुष कौन है, हम पुरुष हैं कि नहीं है, यार ये तो पता चले, हम पुरुष हैं कि नहीं, हम हैं क्या, हम, हमारा अर्थ क्या है। ये तो अर्थ तो बाद की बात है, पहले पुरुष है कि नहीं। इसलिए उस पुरुष पने को बता रहे हैं यहाँ पर कि वो पुरुष पना कैसा है, हम अपने आप को पुरुष मानते हैं कि नहीं मानते। हमने तो अपने आप को राग का स्वामी माना हुआ है, पर का स्वामी माना हुआ है, पैसे का स्वामी माना हुआ है, बाहर के संयोगों का स्वामी माना हुआ है। तो इसका अर्थ है अभी हम अपने को पुरुष ही नहीं मानते, हम अपने को आत्मा ही नहीं मानते, क्योंकि आत्मा तो इन संयोगों का स्वामी नहीं है, आत्मा तो राग का भी स्वामी नहीं है। और हमने क्या माना हुआ है, संयोगों का स्वामी है, राग का स्वामी, इसका भी मैं स्वामी, ये भी मेरा, ये स्वामी अर्थात मेरापना, मेरापना भी कह सकते हैं, स्वामी हूं मैं इसका, ये मेरा है। तो यदि ऐसा स्वामीपना है हमारा, यदि हम अपना स्वामीपना बाहर में देख रहे हैं, तो हम पुरुष नहीं है। क्योंकि पुरुष तो कौन है, जो प्रवर्तन करे। हम प्रवर्तन कहाँ कर रहे हैं, पुद्गल के स्वामी बनकर, हम पुद्गल के स्वामी रूप से प्रवर्तन करना चाहते हैं, तो हम पुरुष नहीं है वास्तव में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं पुरु अर्थात उत्तम चेतना गुण में
सेते अर्थात स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। यही चेतना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीन दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण हमारा है। लक्ष्य है। चेतना क्यों कही? क्योंकि वो चेतना कैसा असाधारण लक्षण है। तभी मैंने बताया असाधारण था। लक्षण मतलब असाधारण लक्षण की साधारण नहीं है, हर जगह नहीं मिलेगा। हम्म। आत्मा के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए असाधारण है। साधारण लक्षण तो क्या हर द्रव्य में मिले, वो असाधारण साधारण लक्षण। और जो पर्टिकुलर एक द्रव्य में मिले वो असाधारण लक्षण। तो ये चेतना कैसा है कि असाधारण लक्षण है, और ये हम्म। तीन दोषों से रहित है। मीन्स यहाँ लक्षण लक्षण आवास कह रहे हैं, पंडित टोडामजी की टीका है। लक्षण लक्षण आवास का विषय तो क्लियर होगा आप सबको मेरे हिसाब से। लक्षण लक्षण आवास में तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये तीन जो लक्षण आवास हैं, दोष हैं तीन, वो तीन दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। आप व्याप्ति, देखो पहले अव्याप्ति की बात कर रहे हैं। आप व्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में ना हो। लक्ष्य, वो लक्ष्य है, और जिसके द्वारा जाना चाह रहे हैं वो लक्षण। और क्या कह रहे हैं? अव्याप्ति। अव्याप्ति का ये सिंपल अर्थ है अव्याप्त, व्याप्त नहीं है। अव्याप्त व्याप्त नहीं है। कहाँ व्याप्त नहीं है? कि लक्ष्य में पूरे में व्याप्त नहीं है। याद करने के हिसाब से अव्याप्ति अर्थात व्याप्त नहीं है। व्याप्त नहीं है। कहाँ व्याप्त नहीं है? कि लक्ष्य में व्याप्त नहीं है, पूरे में कहीं मिल जाए फिर। देखो अव्याप्ति लक्षण से वस्तु की पहचान तो हो सकती है, ऐसा नहीं वस्तु की पहचान नहीं हो सकती अव्याप्ति लक्षण से। अव्याप्ति लक्षण से वस्तु की पहचान तो हो सकती है, लेकिन समय की पूर्ण रूप में पहचान नहीं होगी। जैसे हम ऐसा कहें कि जीव का लक्षण क्या है? मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्वपना जीव का लक्षण है। तो उससे पहले गुण स्थान वालों की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन बाकी गुण स्थान नहीं होगी। होगी। तो और हमारा 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 लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य पहले गुण स्थान के जीव नहीं थे। जब हमने कहा कि जीव का लक्षण मिथ्यात्वपना है, तो हमारा लक्ष्य पहले गुण स्थान के जीव नहीं है। सब आने चाहिए। हमारा लक्ष्य सारे जीव हैं, सिद्ध हम्म। भी हैं, सारे जीव हैं हमारा लक्ष्य। तो हम्म। फिर वो से पहचान तो होगी पहले गुण स्थान वालों की, लेकिन संपूर्ण लक्ष्य की पहचान नहीं होगी। हम्म। हम उसको भी लक्षण कहेंगे, जीव का लक्षण कह सकते हैं उसको, लेकिन कौन सी जीव का? कि पहले गुण स्थान वाले जीव का लक्षण है मिथ्यात्वपना। मीन्स वस्तु का देखो, जो ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति लक्षण है ये वस्तु में पाए जाते हैं। ये पाए तो वस्तु में जाते हैं, ऐसा नहीं वस्तु में नहीं पाए जाते, ये वस्तु में इनका आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस संपूर्ण लक्ष्य में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए अव्याप्ति है वो। वस्तु में तो पाया जा रहा है, लेकिन अव्याप्ति किस लिए है? कि संपूर्ण वस्तु में नहीं पाया जा रहा। जैसे मान लो हम ऐसा कहें कि पूजा करते समय निर्जरा होती है। पूजा करते समय निर्जरा होती हर समय नहीं होती ना। है। तो ये लक्षण सही है कि गलत है? हाँ। सही नहीं है। किसी को होती है किसी को नहीं कौन सा किसी होती। को लक्षण आवास किसी है को इसमें? होती है, किसी को नहीं होती। हर समय नहीं होती। हर एक को। हाँ, तो अव्याप्ति किसी को है। निद्रा हो रही हो तो हो सकता है पूजन कर रहा हो उस समय वो, हो सकता है उस समय पूजन कर रहा हो तो हम कहेंगे पूजन से निद्रा हुई है इसको। लेकिन सब कोई पूजन से निद्रा हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम्म। हमारा हाँ, लक्षण कैसा हो गया? कि अव्याप्ति लक्षण है। व्याप्ति लग। हमारी इच्छा अनुसार कार्य होता है कि नहीं होता है? बताओ इसमें कौन सा लक्षण आएगा? कौन होता भी है नहीं भी होता भी नहीं भी होता है। कौन सा दोष आएगा? अब व्याप्ति दोषी। हाँ, हमारी इच्छा अनुसार कार्य होता है।
होता भी है, हो जाए कोई इच्छा अनुसार नहीं होता है। इच्छा अनुसार कार्य हो जाता है, संसार किसी में तो हो किसी का जाए। हो जाता है, हर किसी समय का नहीं नहीं होता होता है इच्छा ना, अनुसार किसी तो किसी का हो कार्य। जाता है। हाँ, कभी कभी इच्छा हो अनुसार जाता है। कार्य हो जाता है। हो जाता है कभी कभी तो। संसार में तो होता इच्छ- ही है संसार में। है, अरे संसार संसार कार्य की बात नहीं है। में भी नहीं होता इच्छा अनुसार कार्य तो। लेकिन लेकिन गलत नहीं है आपका, आंसर तो सही है आपका। लेकिन इच्छा से कार्य नहीं होता। वो एक, पंडित टोडामल जी ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि भवितव्य ऐसा ही हो जैसी इसकी इच्छा हो रही। हम्म। हम्म। तो बात तो वही आ गई। हो तो फिर मैच हो जाती है, इच्छा अनुसार संसारियों के कार्य भी नहीं होते कि इच्छा लगता कार्य है। कार्य हो जाए, किसी 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 के नहीं होते, कभी भी नहीं होते, इच्छा से कार्य होता ही नहीं है। लगता है लेकिन हमारी कभी इच्छा कभी से ऐसा हो। होता है कि ऐसा ही भवितव्य था, ऐसी हमारी इच्छा हुई, तो हम वो भवितव्य और हमारी इच्छा ने मैचिंग हो गई दोनों की। तो हमको क्या लगता है, मैंने इच्छा की थी इसलिए हो गया। इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता, लेकिन कहीं भवितव्य मैच हो जाए तो हम कह देंगे इच्छा अनुसार कार्य हो गया। तो फिर इसमें अव्याप्ति आएगा, इसमें भी क्या आएगा, अव्याप्ति आएगा आने को तो। लेकिन इच्छा अनुसार कार्य नहीं होते, कह दिया जाता है, कह दिया जाता है, बहुत बहुत स्थूल व्यवहार है, कह दिया जाता है इच्छा से हो गया। कार्य में तो इच्छा का कोई रोल ही नहीं है होने में, तो भवितव्य के हिसाब से होता है। विचार करके देखें हम कि अव्याप्ति, तो यहाँ पे चलते हैं हम तो, चेतना पे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में ना हो। अब चेतना लक्षण है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कि संपूर्ण जीव में पाया जाता है और जीव के बाहर कहीं पाया नहीं जाता। अर्थात लक्ष्य में सब जगह पाया जाता है। चेतना जो है वो लक्षण है, वो तीनों दोषों से रहित है, ये समझा रहे हैं यहाँ पे। कि अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में ना हो, परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है। अब यदि आत्मा का लक्षण हम कहें कि राग, तो आत्मा का लक्षण राग कहें तो उसमें अव्याप्ति दूषण आता है, क्योंकि आत्मा की पहचान तो हो जाएगी, लेकिन फिर सिद्ध जीव नहीं कहलाएंगे। यदि हम आत्मा का लक्षण राग कह दें तो फिर आत्मा नहीं कहलाएंगे, अरिहंत आत्मा नहीं कहलाएंगे। फिर अरिहंत सिद्धों को हमको आत्मा नहीं मान सकते उनको फिर हम। तो यहाँ कह रहे हैं यदि आत्मा का लक्षण रागादि कहें तो अव्याप्ति दूषण लगता है, क्योंकि रागादिक संसारी जीवों में तो है, परंतु सिद्ध जीवों में नहीं आवाज है, कट रही है। सिद्ध जीवों में राग नहीं है। तो इसीलिए वो उसमें अव्यास। ठीक है, आगे अतिव्याप्ति पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। जो लक्षण लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो। अलक्ष्य क्या है, कि जिसकी हमको पहचान नहीं करनी, जिसकी हमको पहचान नहीं करनी है उसको कहते हैं अलक्ष्य। तो जो लक्षण लक्ष्य में भी हो और अलक्ष्य में भी हो उसे कहते हैं अतिव्याप्ति दूषण। और चेतना संपूर्ण लक्ष्य में है और अलक्ष्य आवाज कट रही है, पूरी समझ में नहीं आती। में नहीं है, इसीलिए उसमें अति तीन रहित है। जो उसमें भी नहीं पाई, चेतना में ही पाई, जीव में ही पाई जा रही है और जीव के अलावा कहीं नहीं पाई जा रही है, अलक्ष्य में नहीं पाई जा रही, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति दूषण नहीं है। अतिव्याप्ति क्या है, कि लक्ष्य में हर जगह मिलेगी। अतिव्याप्ति दूषण तो कैसा हो गया, कि लक्ष्य में तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अलक्ष्य में भी मिल जाएगी। इसका अर्थ है कि जहां हम ढूंढना चाह रहे हैं ना वहां तो संपूर्ण मिलेगी। मैंने इसलिए अस्तित्व में पाए जाएंगे वो लक्षण दोनों ही, अव्याप्ति भी और व्याप्ति भी। लेकिन वो लक्षण ऐसे हैं कि वो कहीं और भी पाए जाएंगे, वो लक्षण कहीं और भी पाए जाएंगे। जैसे मैं यदि कहूं कि जीव में अस्तित्व गुण है, तो अस्तित्व गुण जीव में है, ये बात तो सही है।
लेकिन जीव के अलावा बाकी द्रव्यों में भी है। तो अस्तित्व गुण द्वारा हम जीव की पहचान नहीं कर सकते। जितने भी साधारण गुण हैं, उन साधारण गुणों के द्वारा हम बस, लेकिन वो पाए तो जा रहे हैं जीव में। अस्तित्व गुण जीव में पाया जा रहा है, वो लक्षण जीव में पाया जा रहा है, वो लक्षण वस्तु में पाया जा रहा है। लेकिन वो लक्षण से वस्तु की, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। ओवरऑल बात क्या है, हमें प्रयोजन की सिद्धि करनी है, हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है। और वो प्रयोजन की सिद्धि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति या असंभव से हो नहीं रही। इतना बताना है। वो लक्षण में वो है ही नहीं, लक्षण ऐसा नहीं है, लक्षण है लेकिन उस रूप नहीं है। जैसे मान लो यदि ऐसा कहें हम कि जो पुद्गल है, पुद्गल का लक्षण जड़ है, तो ये लक्षण सही है कि गलत है? गलत है। गलत। पुद्गल का लक्षण जड़ है, सही है। ये लक्षण पुद्गल सही है लक्षण कि गलत सही है? है। हाँ। सही है। और भाषा में जड़ ही रहेगा पुद्गल तो। तो जड़े। हाँ, अति व्याप्ति दूषण लगेगा। हाँ, अतिव्याप्ति दूषण लगेगा, क्योंकि धर्म द्रव्य भी तो जड़ है, अधर्म भी जड़ है। आकाश और काल भी जड़ है, ये जीव के अलावा बाकी सब जड़ ही हैं। तो अब हम जड़ के द्वारा पुद्गल की पहचान नहीं कर सकते। जड़पना पाया जा रहा है पुद्गल में, पूरे पुद्गल में पाया जा रहा है। पुद्गल जो है जड़ से हम पुद्गल की पहचान नहीं कर सकते। इसीलिए पुद्गल की पहचान में जड़पने का लक्षण कहीं नहीं बताया। इसलिए पुद्गल की पहचान क्या बताई, स्पष्ट रसगंध वर्ण। ये मूर्त है, जड़पना नहीं मूर्त। बताया पुद्गल का लक्षण, क्योंकि इससे पुद्गल की पहचान नहीं होती। ठीक है, मूर्त तो लक्षण या इस बताओ। प्रकार से क्या कहना है यहाँ पे देखो। हाँ, मूर्त लक्षण है पुद्गल का। क्या लक्षण है? मूर्त 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 है। रूप हाँ, मूर्त स्पष्ट लक्षण सुगंध है, वर्ण। मूर्त भी है, स्पर्श रसगंध वर्ण भी है, मूर्तपना है, वो पुद्गल का लक्षण है। कि बाकी पांचवा मूर्तिक है, वो भी बात यहाँ आ रही है। परंतु चेतना जीव पदार्थ के अलावा किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाई जाती, इसीलिए वो उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं है। यदि आत्मा का लक्षण अमूर्त कहें तो अतिव्याप्ति दूषण लगता है। कारण कि जिस तरह आत्मा अमूर्तिक है, इसलिए अमूर्त पने से भी हम निश्चय नहीं कर सकते कि अमूर्त पने से निश्चय करना है। अमूर्तिपना पाया जा रहा है द्रव्य में, जीव द्रव्य में अमूर्तिपना पाया जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही। हमें जीव को पहचानना है और जीव पहचानने में नहीं आ रहा है। तो जीव पहचानने में नहीं आ रहा है तो फिर हम नहीं कहेंगे कि भैया इसके द्वारा वस्तु की पहचान हो सकती है। और क्या कह रहे हैं देखो, तीसरा, तथा जो प्रमाण में ना आए उसे असंभव कहते हैं। जो प्रमाण का विषय नहीं है, जो प्रमाण द्रव्य है उसमें है ही नहीं, उसमें आ ही नहीं रहा है, उसे असंभव कहते हैं। कि असंभव है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो होना ही संभव नहीं है। क्यों? और चेतना कैसी है कि प्रमाण का विषय है। चेतना जीव पदार्थ प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहा है हमको, ये जाना देखना हो रहा है। कौन कर रहा है? जाना जाना देखना की जीव है, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से जानी जाती है। तो ये प्रमाण से बाहर नहीं है, प्रमाण में आ रही है। तो प्रमाण में आ रही है इसीलिए संभव है। और जो प्रमाण में नहीं आए, यदि आत्मा का लक्षण जड़पना कहें तो असंभव दोष लगता है। कारण कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। प्रत्यक्ष दिख रहा है हमको कि आत्मा जड़ नहीं है, तो इसलिए प्रमाण से बाहर हो गया, प्रमाण से बाहर हो गया तो असंभवपना आ गया। और चेतना में वो असंभव दोष भी नहीं है, इसीलिए चेतना को यहाँ लक्षण कहा है। बाकी लक्षणों को लक्षण नहीं कहा, चेतना को लक्षण कहने का प्रयोजन क्या कि चेतना को लक्षण के द्वारा ही जीव की पहचान होती है, इसीलिए चेतना को लक्षण कह दिया। ठीक है, देखो यहाँ इतनी इतनी चर्चा की है पंडित टोडरमल जी ने कि संक्षेप में रूप समझा दिया है अतिव्याप्ति का, अव्याप्ति का और असंभव का, कि क्या होते हैं, क्या स्वरूप है और चेतना को क्यों कह रहे हैं। इस प्रकार तीन दोष रहित आत्मा का चेतना लक्षण है।
इस प्रकार इन तीन दोषों से रहित आत्मा का चेतना लक्षण है, जो दो प्रकार की है। अभी तो चेतना की बात की, यहां तक एक चेतना की बात की। अब चेतना के दो भेद कर रहे हैं कि कौन कौन सी है दो चेतना की। एक ज्ञान चेतना है और एक दर्शन चेतना है। जो पदार्थों आपको साकार रूप से विशेषता से जान। को साकार रूप विशेषता से जाने, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। और जो पदार्थों को निराकार रूप सामान्य विशेषपने से जानती है, वो ज्ञान चेतना है। जो साकार रूप जानती है, वो ज्ञान चेतना है। और जो निराकार रूप देखती है, वो दर्शन चेतना है। देखना। इसमें ये तो पता है आपको, तो इसमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है कि जो पदार्थों को साकार रूप विशेषता से जाने, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। और जो पदार्थों को निराकार रूप सामान्यता से देखे, उसे दर्शन चेतना कहते हैं। यही चेतना परिणामों की अपेक्षा तीन प्रकार की है। उसी चेतना के तीन भेद भी कर दिए कि चेतना परिणामों की अपेक्षा तीन प्रकार की है। कि कौन कौन सी है? कि तीन चेतना है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो जब यह चेतना शुद्ध ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमन करती है, तब ज्ञान चेतना, तब तो क्या है वो चेतना? ज्ञान चेतना तो एक ही है, लेकिन वो चेतना या तो ज्ञान रूप होती है, या कर्म रूप होती है, या कर्म फल रूप होती है। तो ज्ञान चेतना कब कहलाएगी? कि जब यह चेतना शुद्ध ज्ञान स्वभाव के आश्रय पूर्वक परिणमन करे, तो कहेंगे हम ज्ञान चेतना। या हम कहें उस भूतार्थ के आश्रय से परिणमन हो रहा है जिस समय, उस समय हम कहेंगे कि ये ज्ञान चेतना है। और जब उस समय ऐसा नहीं हो रहा है, फिर जब क्या हो रहा है, अगादि कार्य रूप से परिणमित कर रही है, तो हम कहेंगे कि कर्म चेतना है। कि मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल शब्द में, ज्ञान में एकाग्रपना है तो ज्ञान चेतना, कर्म में एकाग्र, तो भाव कर्म आदि में एकाग्रपना है तो कर्म चेतना, और उस कर्म के फल में एकाग्रपना है तो कर्म फल चेतना। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान भाव रूप से परिणमन करती है तो ज्ञान चेतना। और जब रागादि हर्ष शोक आदि वेदन रूप कर्म में फल रूप परिणमन करती है, तब कर्म फल चेतना कही जाती है। तो ज्ञान चेतना ज्ञानियों को है, कर्म चेतना हम सबको हो रही है, हम कर्म चेतना कर रहे हैं। कर्म फल चेतना भी कर रहे हैं, कर्म चेतना भी कर रहे हैं। और कर्म फल चेतना, सिर्फ कर्म फल चेतना एक इंद्रिय आदि जीवों को कही है कि वो कर्म फल चेतना ही करते हैं। वो कर्मादिक नहीं करते, कर्म फल रूप परिणमन करते हैं, तो उनके कर्म फल चेतना है। इस प्रकार चेतना अनेक स्वांग करती है, अनेक स्वांग करती है। कहीं ज्ञान चेतना, कहीं दर्शन चेतना, कहीं कर्म चेतना, कहीं कर्म फल चेतना, अनेक स्वांग करती है। फिर भी चेतना का अभाव कभी नहीं होता। इस भांति चेतना लक्षण से विराजमान जीव नामक पदार्थ को पुरुष कहते हैं। इसीलिए जो उस चेतना लक्षण से विराजमान है, अर्थात जिसमें वो चेतना गुण जिसके अस्तित्व में पाया जा रहा है, उस जीव नामक पदार्थ को पुरुष कहते हैं। उसको पुरुष कहा जाता है। पुनः कैसा है पुरुष? दूसरा लक्षण क्या बताया? स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता, जो स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित है। इन चार से जो रहित है, उसको कहते हैं आत्मा। इसका अर्थ है, तो अब यहाँ पे क्या लक्षण बताना चाह रहे हैं? इसमें क्या लक्षण बता दिया? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, इसमें क्या लक्षण बताया आत्मा का? अमूर्तिक है। हाँ, अमूर्तिक है। अमूर्तिक। हाँ। तो अमूर्तिक पना तो लक्षण ही नहीं है ना आत्मा का, वो सही लक्षण है ही नहीं आत्मा वर्ण का। से रहित, इस पर गंध वर्ण से रहित। मूर्ति से रहित है। तो लेकिन अमूर्त पना तो लक्षण नहीं है ना आत्मा का सही। अरे यहाँ देखो, अभी यहाँ कहेंगे कि भेद ज्ञान की दृष्टि से लक्षण बताया है ये। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, ये लक्षण जो बताया है भेद ज्ञान की दृष्टि से बताया है।
कि जीव कहाँ परेशान हो रहा है कि ये गोरा मैं हूँ, ये काला मैं हूँ, ये मोटा मैं हूँ, ये स्पर्श, ये स्पर्श मेरा मेरा है, ये गंध अच्छी है, ये गंध ऐसी है। मीन्स जो स्पर्श रस गंध और वर्ण के चक्कर में फंसा हुआ है, तो कहा भैया ये लक्ष्य, ये इनसे रहित है। ये स्पर्श वाली आत्मा नहीं होती, रस वाली आत्मा नहीं होती, गंध वाली आत्मा नहीं होती, वर्ण वाली आत्मा नहीं होती जो दिखाई दे। इसका अर्थ है कि यदि हम ऐसी कल्पना करें कि जब हम ध्यान करने बैठे, सम्यक दर्शन जब होगा तो हमको कुछ अंदर दिखाई देगा। हमको ऐसा लगता है ना कि जब सम्यक दर्शन होगा तो हमको अंदर कुछ दिखाई देगा। तो हमको कुछ दिखाई देगा तो फिर वो वर्ण हो जाएगा। और यहाँ कह रहे हैं कि वर्ण से रहित है। वर्ण से रहित है, इसका अर्थ है कि आत्मा दिखाई तो देता ही नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हमारी कल्पना ऐसी है कि जब हम ध्यान करने बैठेंगे, सम्यक दर्शन होगा तो हमको अंदर में कुछ दिखाई देगा। तो इसका अर्थ है हमने वर्ण वाला माना हुआ है आत्मा को, कि वर्ण वाला आत्मा नहीं है, आत्मा दिखाई नहीं देता। कि नहीं, हम बैठेंगे एक सफेद सफेद की शेप दिखाई देगी। परिकल्पना है बहुत सारी आज के टाइम में कि हमको एक सफेद सफेद सी शेप दिखाई देगी, एक प्रकाश निकलेगा, एक प्रकाश ज्योति जगेगी। कि यहाँ कह रहे हैं कि वो प्रकाश तो वर्ण का परिणमन है। और तुम्हारी आत्मा तो वर्ण से रहित है। तुम्हारी आत्मा वर्ण रूप है ही नहीं, वो तो विवर्जित है वर्ण से। इसका अर्थ है कि जो ये कल्पना है तुम्हारी भेद ज्ञान के संबंध में, सम्यक दर्शन के संबंध में, जो कल्पना है कि कुछ दिखेगा, कुछ प्रगटेगा, कुछ प्रकाश आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ वैसा आएगा, कि जो जो ये कल्पना है उन कल्पनाओं का निषेध कर दिया ये कहकर कि भैया ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जित है। ये आत्मा जो पुरुष नामक आत्मा है वो स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित है। स्पर्श रस गंध और वर्ण से पहचानने में नहीं आती। स्पर्श रस गंध वर्ण के नाम पर मत पहचाने लग जाना। मीन जहां आपको ऐसा लगने लगे कि ऐसा होगा, ऐसा दिखाई देगा, तो समझ जाना कि हमने उसको विवर्जित नहीं माना। हमने उसको क्या मान लिया कि ये वर्ण वाला है। मीन हमने वहां पुद्गल को ही जीव मान लिया है। कि हमको यदि ऐसा लगे कुछ दिखाई देगा तो हमने पुद्गल को जीव माना है ना। और ये कल्पना कहाँ से खड़ी हुई? ये कल्पना खड़ी हुई उस सिद्ध भगवान की सेव को देखकर। कल्पना कहाँ से खड़ी हुई? उस सिद्ध भगवान की सेव को देखकर। कोई सिद्ध भगवान की सेव दिखाई जाती है ऐसी, चंद्राकार के ऊपर एक सफेद सफेद सेब है, एक शेप है, उस शेप को कहा जाता है सिद्ध। तो फिर हमने वहां से कल्पना खड़ी कर ली ऐसी एक आत्मा दिखेगी अंदर। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या करते हैं? उस सफेद आकृति का ध्यान करते हैं। इसका अर्थ है हम आत्मा का ध्यान तो नहीं कर रहे। यदि हम एक सफेद आकृति का ध्यान कर रहे हैं, एक सेब का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम उस सेब का ध्यान कर रहे हैं, उस सफेद कलर के सेब का ध्यान कर रहे हैं, तो हम आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे, पुद्गल का ध्यान कर रहे हैं। आत्मा का विचार नहीं हो रहा है वहां पे। हमको तो लग रहा है हम बैठ गए हैं और अब आत्मा का ध्यान कर रहे हैं हम, लेकिन वो आत्मा का ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो स्पर्श रस गंध वर्ण से विवर्जित है। रहित है। स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त नहीं है वो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जित। स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित है। 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 5 5 प्रकार प्रकार का वर्ण। वर्ण। ऐसे जो पुद्गलों के लक्षण हैं उनसे रहित अमूर्तिक है, उनसे रहित है वो। तो ऐसा मत मान लेना कि स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त भी आत्मा होती है। स्पर्श कौन कौन से हैं? 8। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम। हम्म। तो ये 8 प्रकार के, ये लक्षण 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। तो अब हम्म। इसका अर्थ है कि जब आपको ऐसा महसूस हो कि गर्म हो रहा है, तो जो गर्म हो रहा है वो मैं नहीं हूँ। इसका अर्थ है कि जिसको बुखार आता है वो मैं नहीं हूँ। कहीं बुखार किसको आता है? जो गर्म होता है। और मैं तो विवर्जित हूँ इससे। मैं तो स्पर्श से विवर्जित हूँ। मैं तो स्पर्श से रहित हूँ। इसका अर्थ है कि वो गर्मपना मेरे में तो नहीं आता। तो गर्मपना जिसको आ रहा है वो मैं नहीं हूँ, और ये बुखार मुझे नहीं आ रहा है। ये बुखार मुझे नहीं आ रहा है और जिसको आ रहा है वो मैं नहीं हूँ।
क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो स्पर्श विवर्जित हूँ। ऐसी रस में लगाना, गंध में लगाना, वर्ण में लगाना कि रस 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 5 प्रकार के रस हैं, वो भी आपको पता ही होंगे सारे नाम वगैरह। 5 प्रकार का वर्ण है और 2 प्रकार की गंध है। तो हम आत्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मीन्स यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता कहकर भेद ज्ञान करा दिया पूरा। पूरा पुद्गल से भेद ज्ञान करा दिया आचार्य देव ने, ये लक्षण कहकर कि लक्षण है जीव का कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण से विवर्जित है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने भेद ज्ञान कराया है मुख्य रूप से। कि भेद ज्ञान करो वहां पे कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण तुम नहीं हो। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ, मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए नहीं जाते। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे जो पुद्गलों के लक्षण हैं उनसे रहित अमूर्तिक है। इस विशेषण से पुद्गल द्रव्य से भिन्नता प्रकट की। क्यों भिन्नता प्रकट की? क्योंकि यह आत्मा अनादि काल से संबंध रूप जो पुद्गल द्रव्य है उसमें अहंकार ममकार रूप प्रवर्तन करता है। तो हमें उसका वो अहंकार ममकार रूप प्रवर्तन हटवाना है। क्या कारण, क्या बताया कि कारण क्या है ऐसा कहने का, इसको विवर्जित कहने का कारण क्या है? कि अनादि अहिंसा काल से बताना। संबंध रूप जो पुद्गल द्रव्य है उसमें अहंकार ममकार रूप प्रवर्तन करता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है। हम्म, जीव अपने चैतन्य पुरुष को अमूर्तिक जाने तो द्रव्य कर्म नौ कर्म धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार ना नहीं करे। करता। हम्म। फिर इनमें वो अहंकार ममकार नहीं करेगा, 9 कर्मों में द्रव्य कर्मों में इनमें वो अहंकार ममकार नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से विवर्जित है, इसलिए यहाँ उसका भेद ज्ञान कराया है उसको, उस चैतन्य पुरुष को अमूर्तिक जाने तो द्रव्य कर्म नौ कर्म धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार ना करे। अब बाकी 2 लक्षणों की चर्चा कल करेंगे हम, अभी तो समय हो गया है। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, क्या दिखाना चाह रहे हैं, उनका प्रयोजन क्या है बताने का, उसका भी हम बराबर उसको ध्यान में रखें। और उसको ध्यान में रखते हुए अभी 2 की बात की है, एक चेतना लक्षण है और एक स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। और ऐसे चेतना लक्षण से विराजमान और स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित जीव नामक पदार्थ को ही पुरुष कहते हैं। उस पुरुष की हम पहचान करें और उस पुरुष की पहचान करके उसके अर्थ के प्रयोजन की, उसके अर्थ की सिद्धि के उपाय में लगें। उस उपाय को यहाँ आगे आगे आचार्य मर्चंदे बताएंगे। तो हम सब भी उसको जानकर, आत्मा को जानकर भेद ज्ञान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्य बारे है। माँ वंदना सत्य बारे है।